दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 20 दिनों से पर्यावरणविद, शिक्षाविद सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर हैं। वो तब तक अनशन करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। उनकी जान खतरे में बताई जा रही है, हालत बहुत नाजुक है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय देश की तमाम पार्टियां सोनम वांगचुक का समर्थन कर रही हैं, जंतर मंतर पर पहुंच रही हैं। सोनम वांगचुक से नेता लोग पहुंचकर खुद मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी नेता की चर्चा हो रही है वो हैं बीएसपी चीफ मायावती और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके ने गलती कर दी? दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यानपूर्वक इत्मीनान से देखिएगा जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, वो सोनम वांगचुक से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर उन्होंने कॉकरोच प्रोटेस्ट पर एक भी पोस्ट अभी तक सोशल मीडिया पर क्यों नहीं किया, सोनम वांगचुक से अभी तक सहानुभूति क्यों नहीं प्रकट की। और कुछ ऐसे ही सवाल बीएसपी चीफ को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। मायावती जी ने भी अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। सोनम वांगचुक के मुद्दे पर बहन जी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। तो कहा जा रहा है कि बहन जी और राहुल जी एक साथ आ चुके हैं। सोनम वांगचुक के अनशन के मुद्दे पर राहुल और बहन जी एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि दोनों का मिजाज इस समय एक जैसा नजर आ रहा है। दोनों ने ही कोई पोस्ट नहीं किया, कोई फ़ोन नहीं किया, कोई भी सहानुभूति अभी तक प्रकट नहीं की है, ना तो कॉकरोचों से और ना ही सोनम वांगचुक से। तो आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे आखिर क्या वजह है? दोस्तों इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह छिपी है इस लेटर में। ये लेटर 2 दिन पहले देश के कुछ बड़े नेताओं को लिखा गया था और इस लेटर में आप देख सकते हैं कि कुछ नेताओं के नाम भी बाकायदा लिखे गए हैं। सबसे पहले नंबर पर राहुल गांधी का नाम था, अखिलेश यादव का नाम था और देश के जो चुनिंदा लोग हैं, जो लोकप्रिय लोग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके नाम इस लेटर में हैं। लेकिन दोस्तों इस लेटर में अगर किसी नेता का नाम नहीं है तो वो हैं बीएसपी चीफ मायावती जी का नाम इस लेटर में नहीं है। और कहा जा रहा है कि यहीं अभिजीत दीपके की पार्टी ने, अभिजीत दीपके की टीम ने एक बड़ी गलती कर दी। क्या अभिजीत दीपके इस लिस्ट में बहन जी का नाम नहीं जोड़ सकते थे? जब उन्होंने बीएसपी चीफ का इस लिस्ट में नाम ही नहीं जोड़ा है तो फिर बीएसपी चीफ से उम्मीद ही क्या करना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी का इस लिस्ट में नाम है पहले नंबर पर, इसके बावजूद राहुल गांधी ने अभी तक कोई भी पोस्ट इस प्रदर्शन को लेकर नहीं किया है। और दोस्तों वजह यह नहीं है कि इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम है या मायावती जी का नाम नहीं है। इससे भी बड़ी वजह यह है कि इस सूची में बीजेपी के 2 नेताओं का नाम लिख दिया गया और ये ब्लंडर हो गया है। कहा जा रहा है अभिजीत दीपके की टीम से ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। दोस्तों आमतौर पर जब भी कोई आंदोलन प्रदर्शन होता है तो वो सत्ता सरकार के खिलाफ होता है। अब सोचिए इस लिस्ट में अभिजीत दीपके की टीम ने नितिन नवीन जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम डाला हुआ है। अरे भाई जेपी नड्डा इस आंदोलन में क्या आएंगे? क्या वो सोनम वांगचुक के लिए कोई सपोर्ट करेंगे? क्या नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष हैं, क्या वो जंतर मंतर पर पहुंचकर सोनम वांगचुक के लिए सहानुभूति जताएंगे? आखिर ऐसा अभिजीत दीपके की टीम ने क्यों किया? क्यों बीजेपी के नेताओं का नाम इसमें डाला गया? दोस्तों कहा जा रहा है यही 2 बड़ी गलती है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या है? इससे भी बड़ी गलती कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां से अभी तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा गया। इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जा रहा है। जबकि धर्मेंद्र प्रधान किसके कहने पर काम करते हैं, किसके कहने पर उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं?
प्रधानमंत्री जी के कहने पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जैसा कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अभिजीत दीपके के जो लोग हैं या खुद अभिजीत दीपके वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने के बजाय ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ हो जाएगा? जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो अभिजीत दीपके कहते हैं भाई धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा होगा तो एक अच्छी शुरुआत होगी, एक जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होगी। ये अभिजीत दीपके का दावा है। दोस्तों, इस प्रदर्शन के दौरान एक चीज़ और नोटिस की गई है कि ना तो सोनम वांगचुक जी और ना ही अभिजीत दीपके, इन दोनों ने अभी तक बीजेपी आरएसएस पर ज़बरदस्त तरीके से कोई हमला बोला ही नहीं। कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके के दिल में बीजेपी के लिए, सोनम वांगचुक के दिल में बीजेपी आरएसएस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये लोग आंदोलन प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन मुखर तरीके से आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहे हैं। इस आंदोलन का मुख्य एजेंडा प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जा रही है अभिजीत दीपके की टीम की। और वहीं एक और चीज़ लोग नोटिस कर रहे हैं वो ये कि सोनम वांगचुक तो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जबकि ये आंदोलन प्रदर्शन अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हो रहा है। तो अभिजीत दीपके जो कि युवा हैं, नौजवान हैं, सोनम वांगचुक तो करीब करीब 60 साल के हो चुके हैं, क्या अभिजीत दीपके भूख हड़ताल नहीं कर सकते थे? ये सवाल दोस्तों इस समय पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी ने इस आंदोलन से दूरी बना ली। मायावती जी ने इस आंदोलन को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि बहन जी की इस समय आलोचना हो रही है, बहन जी की आलोचना हो रही है कि बहन जी ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया, उन्होंने अपने नेताओं को जंतर मंतर क्यों नहीं भेजा। दोस्तों, आपको याद दिला दें, हाल ही में एक घटना उत्तर प्रदेश में सामने आई थी, याद होगा आपको, ललिता गौतम केस आपको याद होगा। जब ललिता गौतम के समर्थन में कुछ लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे और जब चंद्रशेखर आज़ाद भी इस आंदोलन से जुड़ गए, उन्होंने भी ललिता गौतम के लिए जब आवाज़ उठाई सड़क पर उतरकर, तो बहन जी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर प्रहार किया और कहा कि आंदोलन प्रदर्शन करने से क्या होगा, अरे कुछ करना है तो अदालत में जाओ, अदालत में इंसाफ मिल जाएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था उन्होंने कि ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं ये लोग बहुजनों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। हालांकि इस बयान के लिए बहन जी की आलोचना भी हुई थी। तो एक तरफ हैं बहन जी, दूसरी तरफ हैं राहुल गांधी, तीसरी तरफ हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अभी तक जंतर मंतर नहीं गए। हालांकि खबर यह है कि अखिलेश यादव ने फ़ोन पर सोनम वांगचुक से बात की, हालचाल जाना। अखिलेश यादव ने अपने कुछ नेताओं को वहां पर भेजा भी था, याद होगा कल ही की बात है। उन्होंने अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव को भेजा था, प्रिया सरोज को भेजा था, रागिनी सोनकर को भेजा था, धर्मेंद्र यादव पहुंचे हुए थे, यानी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचे। वहीं आज की ताज़ा खबर ये भी है कि राहुल गांधी के खास माने जाने वाले पवन खेड़ा भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्होंने सोनम वांगचुक का हाल चाल जाना और कहा जा रहा है कि उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप कृपया करके ये जो अनशन कर रहे हैं ये अनशन तोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। जो भी इस समय सोनम वांगचुक से मिल रहा है या फिर उनके लिए सहानुभूति जता रहा है, वो सोनम वांगचुक से यही अपील कर रहा है कि सोनम जी, ये जो आप अनशन कर रहे हैं आप अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि जो सरकार है गूंगी बहरी अंधी सरकार है, ये आपकी पीड़ा को नहीं समझ रही, ये युवाओं की पीड़ा को नहीं समझ रही, इसलिए आप ये आंदोलन यहीं रोक दीजिए। इस आंदोलन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ कुछ जो मोटिवेटेड लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, और कोई ऐसा मिला है देश में पहली बार जो देश के भविष्य के लिए जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, और सोनम वांगचुक को इस समय क्रांतिकारी हीरो भी बताया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सोनम वांगचुक आपकी नज़र में कैसे हैं? आखिर राहुल गांधी बहन जी ने इस पूरे मुद्दे पर अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, कोई पहल क्यों नहीं की? आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।